महिला अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी साउंड एक्टिवेटेड लाइट पर पड़ी जो लगातार झपक रही थी। उसने अपना फोन उठाया, बिना ये जाने कि एक आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा है। आदमी धीरे धीरे पीछे हटा और एक कुल्हाड़ी उठाई। उसी वक्त महिला को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने टेबल पर रखे साउंड एक्टिवेटेड खिलौने की तरफ देखा जो हिल रहा था। जैसे ही उसने पलटा, एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ तेजी से आई। सौभाग्य से कुल्हाड़ी टेबल में अटक गई। उसने इस मौके का फायदा उठाया और वहाँ से निकलकर एक कमरे में गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दरवाजे के खिलाफ एक मेज लगा दी ताकि वो अच्छे से बंद हो सके। बेहद डरी हुई लड़की कोने में बैठ गई और लगातार मेज पर लगे साउंड सेंसर को देखने लगी जो तेजी से चमक रहा था। उसने घबराते हुए अपना फोन उठाया लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, जिस कारण वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकती। अचानक वो खिड़की की ओर भागी और उसे खोला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि खिड़की बहुत ऊंचाई पर है। तभी मेज पर लगा साउंड सेंसर चमकना बंद हो गया। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और अपना कान दरवाजे पर लगाकर आदमी के पैरों की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड दरवाजा चकनाचूर हो गया। आदमी तेजी से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने बिना कुछ सोचे खिड़की पर चढ़कर कूदने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर आदमी ने आकर उसके बाल पकड़ लिए। उसने अपने सारे जोर लगाकर नाखून उसके हाथ में चुभा दिए। आदमी दर्द से चीखा और फिर उसे छोड़ दिया। किस्मत से वह सुरक्षित उतरी, लेकिन इससे पहले कि वो अच्छे से सांस ले पाती, कातिल ने कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक दी। लड़की समय पर पीछे हटी और दर्द को नजरअंदाज करते हुए तेजी से भीड़ की तरफ दौड़ लगाई। मदद के लिए बेताबी से इधर उधर चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझा। कुछ लोगों ने तो उसे पागल तक समझ लिया था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उसके पास आ रहा था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने एक छोटे चाकू को हवा में लहराया, उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान आकर्षित होगा। और आखिरकार एक आदमी ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कातिल ने उनके हाथ से फोन गिरा दिया, जिससे वो मदद नहीं कर पाए। उस महिला ने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो फिर से दौड़ने लगी। वो आदमी उसके पीछे भागा, लेकिन काफी समय तक ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिली। लेकिन तभी उसे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। असल में वो लड़की की माँ थी जो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुकी थी। तभी उसके मन में एक मनहूस आइडिया आया। वो उस औरत के पास गया और उससे झूठ बोला कि उसकी बेटी सामने दिख रही अंधेरी गली में है। उस पल वो लड़की सब कुछ देख रही थी। वो बहुत डर गई। अगर उसकी माँ ने उस पर विश्वास कर लिया तो उसकी माँ खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए गहरी सांस लेते हुए उसने चाकू को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ी। उस आदमी के सामने आकर उसने सारी ताकत लगाकर चाकू अपने शरीर में घुसेड़ दिया। आदमी चौंक कर रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। औरत पीछे की ओर लड़खड़ाई, खून उसके कपड़ों के जरिए बाहर आने लगे। आदमी ने अपने हाथ में अब जो हथियार था उसे घूरा। तभी उसे सच का एहसास हुआ। उसी पल दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। अफसर पहुंचे और अपने बंदूकें उसकी तरफ तान दी। वह औरत उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई, लेकिन खुद को ही लड़की के जाल में फंसते देख गुस्से में आदमी ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। लेकिन उसी वक्त एक गोली चलने की आवाज गूंजी। कातिल धरती पर गिर गया और उसकी आंखें औरत पर तिरछी नजरों से टिकी रहीं, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। औरत ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर दोस्ताना इशारा किया।